अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन शुरू होता है, मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बनाती हूँ, उसका ड्राई लंच पैक करती हूँ। वो आज आफ्टर 3 मंथ्स उसका फर्स्ट डे रीओपनिंग का था। सो आज मैंने सबसे पहले उसी के लिए जो भी किया, आई स्टार्टेड बाय हर गेटिंग रेडी। मैंने उसके बाल बनाए जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके जाते ही पहले मैंने लॉन्ड्री की, मैंने मशीन में कपड़े डाले और वो धोने के लिए रख दिए, उसके टाइमिंग वगैरह सब रख दिया। उसके बाद मैंने डिशेज़ साफ़ किए। सब काम करने के लिए मैंने एक हेल्पर रखी थी, मगर उससे काम करवाना मतलब मेरे सर का दर्द और मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन होती थी उससे काम करवा के। तो मैंने सोचा मैं ये सब खुद ही कर लेती हूँ, दैट्स मच बेटर। यहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि जो सफाई के काम हैं ये सब बहुओं के काम होते हैं, और वो हेल्पर भी ऐसी ही थी जिसको लगता था कि ये सब काम बहुओं के हैं, उसके नहीं। तो मैंने उसकी छुट्टी कर दी। अब ये जो गैस आप देख रहे हो ये बहुत अच्छा है, ऑटो इग्निशन है। मैंने बहुत देर पहले ख़रीदा था और अभी तक चल रहा है एंड वॉज ओनली फॉर 1500। बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा ये टेंट हाउस आपके रूम में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सफाई इसके साइड साइड से करनी पड़ती है, मैं उसको हिला भी नहीं सकती हूँ। अब मैं उसका सफाई करने के बाद उसका टिफ़िन, मेन जो उसका टिफ़िन होता है वो पैक कर रही थी। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स, कैश्यूज़ और डेट्स जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं वो पैक किए हैं, आप देख सकते हो। और मेन जो टिफ़िन है उसका, उसमें राइस और मैंने कैप्सिकम टमाटोज़ के साथ बनाए थे, वो पैक किया, उसका टिफ़िन भेज दिया। और आज पर्दों की कुछ सफाई होनी थी। जो नेट के पर्दे हैं जो समर्स के हैं, इनको वॉश किया मैंने, मशीन में नहीं किया क्योंकि ख़राब हो जाते। आप लोगों को मुझे ये दुखनी बुखूर भी दिखाना था जो इंडिया से मिल सकता है आपको, क्योंकि पहला जो मेरा बुखूर था वो मैंने अपनी फ्रेंड से, उसने सऊदी से मंगवाया था, बट आपको इंडिया में भी ईज़िली अवेलेबल हो सकता है ये। और मैंने इसको ये अनपैक करके दूसरे बॉक्स में डाला। करने के बाद मैं रेडी हो गई, थोड़ा फ्रेश हो गई और मैंने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद मैंने अपना कोल्ड क्रीम अप्लाई किया जो मेरी फ्रेंड ने मुझे तरीका दिखाया उससे, और फिर नमाज़, ज़ोहर और असर की नमाज़ वो शुरू कर दी। नमाज़ पे अल्लाह से कुछ बातें की और फिर उसके बाद कुरान पढ़ने लग गई। बचपन से सब बच्चे बोलते थे कि हमारा कुरान हमने 30 पारा रमज़ान में ख़त्म कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये लोग बिना कुरान को समझे हुए बस ख़त्म करने की तरफ दौड़ते हैं, तो ऐसा क्यों? तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, कुरान की साइड पे उसकी तफसीर लिखी होती है, जो हम पढ़ते हैं उस एक पेज की पूरी तफसीर लिखी होती है, तो वो पढ़ें, थोड़ा-सा दिमाग खुलता है, थोड़ा बेहतर पता चलता है। और सिर्फ़ रटने से, क्योंकि हमें अरबी तो आती ही नहीं है, हमें उर्दू आती है, तो वो उर्दू का जब आप तफसीर पढ़ेंगे साइड पे, तो इट गिव्स यू अ बेटर आइडिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझना चाहिए हमें इस कुरान से। आप लोगों को भी पढ़ के कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आएगा। उसके बाद मैं जिम चली गई एज़ यूजुअल, वहाँ पे चेस्ट शोल्डर करना था, एक्सरसाइज़ की, और फिर ट्रेडमिल पे लास्टली। वापस आने के बाद चेंज किया, कपड़े दोबारा से पहने जो घर के कपड़े थे, और आटा गूँथा, क्योंकि हम रोटियाँ खाते हैं रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे। वो हमारा मेन कोर्स वही होता है। फ्रेंड बोलती कि जब आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो या स्ट्रेस हो तो आटा गूँथना चाहिए, अच्छे से उसको मुक्के मारने चाहिए। तो इट वाज़ द एंड ऑफ माई डे। खुदा हाफ़िज़।